आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 3.6 एक्सरसाइज है, सवाल नंबर दूसरे के पार्ट करवाऊंगा, यानी कि आज इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में पूरा करवाऊंगा। इसके पहले मैंने 3.6 ही एक्सरसाइज में एक यानी कि आपके जो पहले वाले में 10 पार्ट थे उनको मैंने करवाया था, ठीक है ना। तो आज देखते हैं, आज हम सवाल नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सवाल कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना, तैर सकती है। तो मुझे उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। किसकी? यानी कि ऋतु की। तो मैंने बताया था कि नाव संबंधी कुछ नियम मैंने आपको बताए थे। आपको मालूम होगा कि जब भी कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल जाता है तो उसमें उस व्यक्ति और धारा की चाल आपस में जुड़ जाती है। जब वही व्यक्ति धारा के प्रतिकूल जाता है तो उसकी चाल, ठीक है ना, यानी कि उसकी चाल से धारा की चाल कट जाती है, ठीक है ना। अनुकूल में दोनों की चाल जुड़ जाती है, जबकि प्रतिकूल में दोनों की चाल अंतर के बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन आप देख रहे हो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? माना कि ऋतु की चाल, किसकी? ऋतु की जो चाल है वो मानी मैंने बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि धारा की जो चाल मानी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपसे कहा था क्या कि सवाल को लगाने से पहले हमें धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है बेटा, यानी कि ऋतु की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, यानी कि ऋतु की चाल में बेटा धारा की चाल घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रतिकूल है। ये हमें सवाल लगाने से पहले करना पड़ेगा। अब आप देखो, अब आपको देखना क्या है कि कंडीशन क्या कहती है। तो देखो कंडीशन यहाँ पर है आपकी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है ना। प्रथम शर्त क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, यानी कि तैर सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल लगा समय। किसे लगा समय? ऋतु को लगा समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो ठीक है ना, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। समझना बेटा, कितना समय लेते हैं? 2 घंटे। धारा के अनुकूल कितनी जाती है? 20 किलोमीटर। अनुकूल चाल क्या है दोनों की? x + y। तो समय आपका 2 घंटा हो गया, दूरी बेटा 20 हो गई, और आपका चाल x + y हो गई। अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 2x + y बराबर के 20, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका x + y बराबर 10। दिस इज समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? सेकंड शर्तानुसार यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो वो कह रहा है कि प्रतिकूल धारा की 2 घंटे में समय वही है, लेकिन जो दूरी है वो कम हो गई, तो प्रतिकूल 4 घंटे में जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 4 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल लगा समय। किसे लगा समय? मैं बता चुका हूँ, ऋतु को। तो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल होती है, ठीक है ना। तो समय कितना है? आपका समय तो वही है, लेकिन यहाँ पर दूरी आपकी कितनी है? दूरी बेटा 4 है। तो 4 अपॉन, लेकिन चाल क्योंकि प्रतिकूल है तो चाल हमारी x - y होगी, ठीक। अपॉन 1 कर दीजिए,
यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 4, 2 से डिवाइड 4 हो जाएगा बेटा, तो x माइनस बराबर 2, दिस इज सेकेंड समीकरण आ गया। ठीक है ना। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यदि हम हल कर देंगे तो निश्चित ही हमें एक्स वाई का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक बेटा, तो फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट है बेटा x प्लस वाई बराबर के 10 और सेकंड है x माइनस वाई बराबर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y के गुणांक समान है लेकिन विपरीत चिन्ह भी हैं, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो लिख देंगे हम जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्या लिखा जाए बेटा, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर x में x जोड़ दिया जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, 10 और 2 यानी कि 12 हो जाएगा और 2 का भाग देंगे तो 6 यानी कि x बराबर 6 आ गया। क्लियर बात है। समीकरण चाहे तो बेटा फर्स्ट में मान रख दीजिए और चाहे सेकंड में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कन्फर्म है। तो देखो फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट है कि x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू यहाँ से निकाली वो x बराबर मैंने 6 निकाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 6 प्लस के वाई बराबर 10, पक्षांतर करेंगे 10 माइनस 6 यानी कि वाई बराबर आपका 4 आ गया। क्लियर बात है। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने माना क्या, ऋतु की चाल x मानी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, चूंकि ऋतु की जो चाल है वो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और जबकि बेटा धारा की जो चाल है वो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कन्फर्म है, यही बेटा हमारा आंसर है। ओके, अगर इसको आपको मतलब कि जांच करना है कि ये हमारा सवाल सही है गलत है, तो जो आपका एक्स वाई का मान है किसी भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट में करते हैं तो x 6 बाई 4, 6 4 10 दोनों कुल बराबर हैं, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा सवाल नंबर दूसरे का ही दूसरा पार्ट कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, ठीक है, साथ साथ जब करती हैं तो 4 दिन पूरा कर लेती हैं उसको कसदे। ठीक है ना, करती हैं, कर सकते हैं, पूरा कर सकती हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मुझे ज्ञात करना है कि एक महिला और एक पुरुष उस काम को पूरा करने में कितना कितना समय लेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ज़रा समझो पहले। तो मान लेते हैं कि माना कि एक महिला, ठीक है ना, माना कि एक महिला, ठीक है, काम को एक महिला बेटा काम को पूरा करती बराबर के बेटा x दिन में, ठीक है ना, महिला। इसी प्रकार से एक पुरुष काम को पूरा करता, ठीक है बेटा, कितना, y दिन में। समझना, यहाँ बात संबंध है काय की, काम और समय की। जब भी काम और समय संबंधी कोई सवाल आ जाता है तो कोई भी काम हो, x y z कोई भी बेटा काम होता, हमेशा काम एक होता है, एक है, यानी कि कोई काम पूरा एक होता है। इस बात को दिमाग में फीड कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो देखो x दिन में काम पूरा कर लेती है, यानी कि एक काम पूरा कर लेती है। तो किस तरह लिखेंगे इसको, जरा समझो बात को, कि चूंकि x दिन में एक महिला काम करती, बात समझना, पूरा कर रही है काम, यानी कि काम क्या है, उस काम को पूरा निपटा देती है, यानी कि एक काम करती है। ठीक है ना, पूरा काम हो गया। तो अगर मुझे केवल एक दिन में काम करवाना है, एक दिन में एक महिला काम करेगी, कितना, उसका हिस्सा, यानी कि जो काम है एक कंफर्म नहीं है पूरा काम कितना है, लेकिन एक दिन में मुझे करवाना है तो उसका पूरा तो कर नहीं सकती, उसका अपॉन यानी कि हिस्सा करेगी, यानी कि उसका भाग करेगी, और भाग करेगी तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा बेटा जी। यहाँ पर क्या आया, भाग आया। बात समझना बहुत, ठीक है ना।
इसी प्रकार हम चाहें तो इसी प्रकार क्या ले सकते हैं, इसी प्रकार एक दिन में एक पुरुष काम करेगा बराबर 1/22 भाग। समझना बेटा। अब आप देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट शर्तानुसार बिल्कुल डायरेक्ट ले जा रहा है सवाल को, ज़्यादा लोचा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समझना बात को कि वो कह रहा है कि 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष है, एक कसीदे को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक कर सकते। तो क्या महिलाएं, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष काम करते बराबर क्या दिन में, 4 दिन में। यहां समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है ना। 2 महिलाएं और 5 पुरुष जब मिलकर के काम करते हैं तो 4 दिन में उस कसीदे को पूरा बुन लेते हैं, काम निपटा देते हैं। तो एक महिला क्या दिन में करती है, यानी कि एक महिला एक दिन में एक महिला के द्वारा कितना काम है, 1/x है। मेरे पास महिलाएं कितनी हैं, 2 हैं, तो 2 क्या हो जाएंगी, 2/x। चूंकि मिलके काम कर रहे हैं तो काय का चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा। एक पुरुष कितने में करता है, 1/22 में, तो 5 कितने करेंगे, 5/22 बराबर क्या दिन में, 4 दिन में। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ सवाल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बात को जरा समझना है। यहाँ पर जो दिन था, दिन को मैंने कन्वर्ट किस में किया, भाग में किया, ठीक है ना। तो भाग में किया, इसलिए अब जब दिन कन्वर्ट भाग में हो गया और यहाँ पर भाग है और इधर दिन है, तो दिन और भाग कभी बराबर नहीं हो सकता है, बात कन्फर्म है। तो इसका मतलब जो दिन था वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि दिन को जब भाग में करेंगे कन्वर्ट, जैसे मैंने x दिन को भाग में कन्वर्ट किया तो 1/x भाग हो गया, इसी प्रकार से 4 दिन का हम भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि जब 1/4 हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। ठीक, वैसे क्या करते कि 2 पुरुष और 5 महिलाओं का एक दिन का काम, तो क्या होता, एक दिन का काम का होता, 2 पुरुष और 5 महिलाओं का एक दिन काम का, तो यही होता है कि 2/x प्लस के 5/y बराबर के 1, क्योंकि काम तो एक ही है, एक काम है, क्योंकि 2 महिलाएं और 5 पुरुष को यानी कि मिलकर के उस पूरा काम निपटाए, वो काम पूरा क्या एक है। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पर निकालें क्या दिन का, 4 दिन का काम, तो 4 दिन का जब जो काम होगा, तो जब एक दिन में करते दोनों मिलकर के पूरा एक काम, तो 4 दिन में क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, गुणा हो जाएगा। और जब 4 को इधर ले जाएंगे तो ये बराबर के 1/4 हो जाएगा, इसलिए ये अपॉन में 4 आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आसान जो लगे आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है बेटे। अब आप यहाँ देखो, इसी प्रकार से सेकंड शर्ता अनुसार, ठीक। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का लिखेंगे चूंकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष काम करते बराबर के बेटा क्या दिन में, 3 दिन में। समझना, एक महिला करती है उसका 1/x, तो ये हो जाएगा 3/x। एक पुरुष करता है 1/y, तो कितने पुरुष हैं, 6/y। क्या दिन में, 3 दिन में। फिर वही सिस्टम, ठीक है ना, दोनों मिलकर के उसको 3 दिन में करते हैं, और जब हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये बेटा 1/3 हो जाएगा, सेकेंड। अब यहाँ समझने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो 2 आप समीकरण देख रहे हो, ये हमारे समीकरण तो हैं लेकिन रैखिक नहीं है। इस इबारती प्रश्न में उसने ये भी नहीं कहा कि इसको रैखिक में बदल करके हल करो। तो अब हम आपको बिल्कुल डायरेक्ट हल करना भी सिखा रहे हैं कि कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। रैखिक में बदल करके मैंने हर प्रकार से हर सवाल तरीके का सवाल मैंने समझाया है। अब यहाँ पर हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट समझाएंगे कि कैसे भी हल, मतलब कि बिना रैखिक बदले 2 समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, तो ज़रा समझो आप, ठीक है ना। अब हम इसको रैखिक में नहीं बदल रहे हैं। तो देखो बेटा कैसे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम y का विलोपन करना चाहते तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 5 और 6 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 30 होगा। अगर 5, 6 का एलसीएम देखें तो कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना, क्लियर बात है।
तो 5 में 30 गुणा करेंगे तो यहाँ से 6 गुणा हो जाएगा, और 6 का 30 में भाग देंगे, सॉरी यानी कि 5 में 30 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का 30 में तो 5 हो गया, यानी कि इसमें 5 गुणा कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में कितने का, 6 का, तथा सेकंड में 5 का गुणा करने पर। ठीक है बेटा, चलो तो देखो 6 ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12/x प्लस के 6 पंचे 30/y बराबर 6/4। ठीक, इसी प्रकार से इधर आ जाओ, 5 तिया 15/x, 5 छका 30/y और 5 एकम 5/3। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि गुणांक तो समान, यानी कि y वाला पद आपका समान हो गया, लेकिन प्लस के दोनों समान हैं, तो हम कर देंगे यहाँ पर घटाने पर लगा देंगे, और घटाने पर यदि लिखेंगे तो तुरंत इसके बेटा चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो इसको बिल्कुल विस्तार से ले जाए, ये प्लस का है, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, तो ये 12/x हो जाएगा, माइनस के 15/x हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का पहले 6/4 माइनस के 5/3। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते x हर बराबर हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, और नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और माइनस के 15। ठीक है ना, हर बराबर हैं, और यहाँ पर हर बराबर नहीं है बेटा, तो एलसीएम हो गई 12, तो तिछंग 18 हो गया, और आपका 4 पंचे 20। ठीक है ना, 15 में से 12 गया तो बेटा कितना बचा, 3 बचा, और 3/x बराबर के 20 में से 18 गया तो माइनस का 2/12 बचा। ठीक, कन्फर्म है, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 2 × x बराबर के 3 × 12 या 12 तिया 36, और 2 का भाग देंगे तो बेटा 18 हो जाएगा, x बराबर आपका 18 आ जाएगा। कन्फर्म है। समीकरण किस में, समीकरण चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में बेटा, समीकरण फर्स्ट में काय का x का मान रखने पर। समझ रहे हो बेटा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारा ये लिखा कि 2/x प्लस के 5/y बराबर 1/4। चूंकि x बराबर बेटा 18, तो 2/x की वैल्यू 18 हो गई, प्लस के 5/y बराबर 1/4। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है ना, इसको नीचे लाएंगे, इसको 1/9 को पक्षांतर करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ कर लेते हैं, जरा समझ लो, तो ये हो जाएगा 5/y बराबर 1/4 माइनस के 1/9। तो आपका ये 5/y लिखा रहेगा, एलसीएम बेटा 36 आ गई, 4 9 में 36, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4। ठीक है ना, 5/y बराबर 9 में 4 गया बेटा 5, 5/36, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करें y × 1, 36 एकम 36, y बराबर बेटा आपका 36 आ गया। कन्फर्म है। तो x y के मान हमने इसको बिना रैखिक समीकरण में बदले मैंने x और y का मान निकाल दिया। तो इस प्रकार से भी समीकरणों को हल किया जा सकता है, यदि वो नहीं कहता है तो हम कह सकते हैं कि एक महिला काम करेगी, किसमें, यानी कि महिला, यहाँ पर आप देख रहे हैं चूँकि महिला काम करेगी, यानी कि महिला काम करेगी x बराबर 18 दिन में, x बराबर कितना, 18 दिन में। ठीक है ना, महिला, और पुरुष उसी काम को, पुरुष काम करेगा क्या दिन में, पुरुष उसी काम को बेटा 36 दिन में काम करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब है यहाँ पर महिलाएं कैसी हैं, बलशाली हैं, और होती भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हर क्षेत्र में आज के ज़माने में महिला अग्रसर है। ठीक है ना, और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा सवाल नंबर दूसरे का जो थर्ड पार्ट है वो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक बेटा, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष दूरी बस से जाती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं।
और यदि वही लड़की रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष दूरी बस से जाती है यात्रा करती, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। इस स्थिति में मुझे रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये तो कन्फर्म है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बात तो कन्फर्म मान लीजिए। और दूसरी बात है कि मुझे रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, समझो बेटा क्या है। तो सॉल्यूशन इसका ये है, इस प्रकार से हम देते हैं। माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा वो कितनी है, इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि बेटा बस की चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। बात को समझो, दूरी कितनी है घर से, उसकी घर से जो दूरी है वो दूरी कितनी है बेटा, ये मान लो ए और बी दो बिंदु, इनके बीच की दूरी वो 300 किलोमीटर उसका घर है जहाँ से जाना चाहती है। ये 300 किलोमीटर उसका दूर घर है, बात को समझो। ठीक है ना, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है उसका घर। ठीक है, जाना चाहती है। अब जरा समझो, तो इसका मतलब क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें, प्रथम कंडीशन में अगर हम देखते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट शर्तानुसार क्या है कंडीशन कि रेलगाड़ी के द्वारा चली दूरी कुछ दूरी, बात को जरा समझो। यानी कि यहाँ कह रही है वो आगे कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, यानी कि इसका मतलब है रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, बात समझना बेटा, कितनी है, रेलगाड़ी के द्वारा चली दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। और शेष दूरी, वो दूरी कितनी है, 300। तो शेष दूरी वो बस से जा रही है। ठीक है ना, तो चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सीधा कर दो रेलगाड़ी के द्वारा चली दूरी। इस तरह से नहीं करते, बड़ा हो जाएगा सवाल, शॉर्ट कर देते। ठीक बेटा, क्या है, फिर देखो यहाँ लिखते हैं कि 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ऐसे करते शॉर्ट में, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाने में किसको, रूही को लगा समय। और समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय आपका दूरी कितनी है बेटा, 60, और समय दूरी बटा चाल, और चाल कितनी है, 1 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, यानी कि इतना उसे समय लगा जाने में। समझो शेष दूरी, अब यहाँ देखो शेष दूरी, तो शेष दूरी बेटा, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी बेटा 300 है। 300 यहाँ समझने वाली बात है, कुल दूरी बेटा 300 है और 60 वो रेलगाड़ी के द्वारा जा चुकी है, तो 300 में से 60 चला जाएगा बेटा, बचा 240 किलोमीटर बस द्वारा, शेष दूरी बस द्वारा। तो बस द्वारा जाने में रूही को लगा समय बराबर, अब ये हो जाएगा 240/22, क्योंकि बस के द्वारा चाल क्या है, 22 है। इतने बेटा घंटे लगेंगे, समझो। तब क्या होगा, कुल समय कितना है, यानी कि रेलगाड़ी और बस दोनों के द्वारा जाने में उसे 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। तो यहाँ कह सकते हैं कुल समय कितना है, कुल समय बराबर बेटा है 4 घंटे है। कन्फर्म है, तो क्या हो जाएगा समीकरण, यानी कि 60/x प्लस के 240/22 बराबर 4 घंटे। ये आपका समीकरण नंबर बेटा फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अब देखो सेकंड शर्तानुसार, तो सेकंड शर्तानुसार वो क्या कह रहा है, सेकंड शर्तानुसार समझो बेटा, देखो फिर वही कह रहा है कि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, वो शेष दूरी किसके द्वारा, बस के द्वारा जाती है। तो फिर वही कंडीशन क्या लिखेंगे कि चूंकि 100 किलोमीटर रेल गाड़ी द्वारा जाने में रूही को लगा समय बेटा, दूरी बटा चाल, दूरी 100 है और चाल रूही की x है, इतने घंटे समय लगेगा। फिर वही, इसलिए क्या हो जाएगा, शेष दूरी बेटा, शेष दूरी कितनी है 300, और रेलगाड़ी कितने चली गई कि रेलगाड़ी के द्वारा उसने 100 चल दिया, तो 100 घट जाएगा, यानी कि 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, बस द्वारा, शेष दूरी किसके द्वारा,
बस द्वारा जाने में रूही को लगा समय बराबर 2 से 40/22 घंटे। ठीक है ना। कंडीशन फिर वही देखो, कुल समय क्या है, कुल समय बेटा है तब उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। बात को समझो, 10 मिनट अधिक कह रहा है, इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे उसे, 4 घंटे 10 मिनट। तो कुल समय क्या हो गया, कुल समय हो गया 4 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। समझो, तब क्या बनेगा समीकरण आपका, 100/x प्लस के 200/y बराबर 4 घंटे 10 मिनट। अगर ये 4 घंटे हैं प्लस के बेटा 10 मिनट हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जब हम इसमें 60 का भाग देंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। 4 में अगर आप 1/6 जोड़ेंगे तो 4 छंग 24 1 25, 25/6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे इसको, 4 सही 10/60। ठीक है बेटा, 4 से 4 6 19 कट गया तो ये हो गया 100/x और 200/y बराबर 6 चौको 24 और 1 25/6। दिस इज सेकेंड समीकरण आपका आ गया। इस प्रकार से हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बना लिया। अब बात फिर हम वही करेंगे क्या कि यहाँ पर ये हमारा समीकरण तो है लेकिन बेटा रैखिक समीकरण नहीं है। अगर रैखिक समीकरण नहीं है तो हम बिना इसको रैखिक में बदले हल करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पर इस बात को, हम बार बार इस बात को जोड़ दे रहे हैं, हम ये सिखाना चाहते हैं कि अगर उसने नहीं कहा है कि बिना रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरण में बदल कर हल करो, नहीं कहा है, तो आप बिना बदले भी हल कर सकते हो। इस बात पर हम जोड़ दे रहे हैं, तो आप बिना रैखिक समीकरण बदले हल कर सकते हैं। देखो कैसे, समझो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 से है, ये 2 से 40 है, यहाँ 100 है और यहाँ 60 है। ठीक है ना। अगर 2 से 40 और आप 200 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, कर लेना, 1200 हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 से और 2 से 40 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 1200 होगा। बात को समझा। ठीक है ना। तो आपका ये आपका 1200 हो गया। क्लियर है। और जब 2 यानी कि 2 से 40 का 1200 में भाग देंगे तो बिंदु कट जाएगी, 24 पंचे 120 यानी कि 5 आया। यानी कि इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे और जब 1200 में आप 600 यानी कि 200 का भाग देंगे तो कन्फर्म है 2 6 12, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट में 5 का तथा सेकंड में 6 का गुणा करने पर। ठीक बेटा, कर दीजिए। तो 5 6 का 30, ये आपका 300/x हो जाएगा, प्लस के 5 0 0 5 को 20 5 दून 10 2 12 1200 अपॉन बेटा y हो जाएगा और बराबर 5 को 20। यहाँ 6 करेंगे तो आपका 600 हो जाएगा अपॉन x प्लस के जी 1200 अपॉन y और बराबर 6 से 6 बेटा कट जाएगा, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 25 बचेगा। ये हो गया। ठीक। तो y के पद समान हो गए, इसलिए हम समान तो हैं लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक। तो माइनस का चिन्ह, माइनस का माइनस और प्लस माइनस बेटा जी कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा, डायरेक्ट चाहो कर देंगे क्योंकि ये 300 का है प्लस का और 600 माइनस का, तो 600 में से 300 गए क्योंकि अपॉन में x है वो हर बराबर है, तो 600 में से 300 गए तो माइनस के बेटा 300 अपॉन x और 25 से बेटा 20 गए तो माइनस के 5 अपॉन। यहाँ माइनस से माइनस काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 5x बराबर 300 और 5 का भाग देंगे 300 में तो 5 6 का 30 यानी कि 60, x बराबर बेटा 60 आ गया। कन्फर्म है, बिल्कुल आ गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो समीकरण किसमें, अब समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जो आपकी मर्जी हो। तो समीकरण फर्स्ट में बेटा x का मान रखने पर, विराजमान करने पर, कर डालो बेटा। समीकरण फर्स्ट का है ये देखो, 60 अपॉन x प्लस के
2 से 40 अपॉन 22 और बराबर के 4। चूँकि x बराबर 60 रख दो, तो 60 अपॉन ये भी 60 हो गया। 2 से 40 अपॉन 22 बराबर 4। 60 से 60 गेट गया, एक और एक उधर जाएगा बेटा, तो 2 से 40 अपॉन 22 बराबर 4 माइनस 1। तो यहाँ पर आपका 2 से 40 अपॉन 22 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 3 बराबर 2 से 40 और 63 24, यानी कि 22 बराबर बेटा 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आपका आ गया 22 बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना हमने रेलगाड़ी की चाल, तो किसकी? चूंकि देखो रेलगाड़ी की जो चाल हमने निकाली क्या मानी थी? x, और x बराबर बेटा आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से बस की जो चाल है y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कम है और बस की चाल ज़्यादा। चाल वाली बात नहीं है यहाँ पर, कुल मिलाकर के बस की चाल यहाँ तो ज़्यादा है, यानी कि उसने यात्रा तय की। तो इस प्रकार से मैंने इस एक्सरसाइज को बेटा पूरा किया। यदि वाकई में आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपका बनता है, ठीक है ना। यदि आप करते रहेंगे तो निश्चित है आपके मेरे पास आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा और हम आपकी हर समस्या का समाधान भी करते रहेंगे। ठीक बेटा, बेस्ट ऑफ लक।